श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभगताय तद्भगताय नमो नमः। निन्दन्तं पुलकोत्करेण विकसन्निपप्रसन्नच्छविम् प्रोद्विकृत्य भुजद्वयं हरिहरिरितिरुच्चैर्वदन्तं मुहुः नृत्यन्तं धृतमश्रूनिर्झरचयै सिञ्चन्तमुर्वीतलम् गायन्तं निजपार्षदै परिवृतं श्रीगौरचन्द्र नमः। बर्हापीडाविरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम् श्यामां गोरचनभां स्फुरदसितपटं प्राप्तिरम्यावगुण्ठां रम्यां धन्यास्वेणुशुचिकुरनिकरा लम्बपादां किशोरीं तर्जन्यगुष्ठयुक्तं हरिमुखकुहरे युञ्जति नागवल्ली पर्णं कर्णायताक्षीं त्रिभुवनमधुरां राधिकां भावयामि। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुममीक्ष्णस यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् रासाभिलाषवसतिश्च वृन्दावने त्वधीशाङ्घ्रिसरोजसेवा लभ्या च पुंसां कृपया तवैव वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म
नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहितु की कृपा प्रार्थना करते। आनंद कंद भगवान वृंदावनेश्वर वृंदावनेश्वरी के सर्वभूत इस मधुर लीला स्थली चिन्मय धाम से वृंदावन की असीम अनुकंपा से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के प्रिय पार्षद श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद विरचित श्री वृंदावन महिमामृत ग्रंथ के माध्यम से श्री धाम वृंदावन की अपराकृत माधुरिमा को श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्री धाम वृंदावन में भगवान के अनंत लीलाएं संगठित होती है और प्रत्येक नवनवायमान रूप से प्रतिभात होती है, नवनवायमान रूप से स्फूर्ति प्राप्त होती है और रसिक जनों के प्रेम नेत्र में वे नवनवायमान रूप से दृष्टिगत भी होती है। इसलिए इस वृंदावन के जो लीला है ये केवल उन गोपियों के आस्वादनीय, इन या गोपगणों के आस्वादनीय या ब्रजवासी जनों का आस्वादनीय सो तो है ही, लेकिन बोलते इस वृंदावन में जितने भी पशु पक्षी लता वृक्ष है ये सभी के प्रति परम कृपावश होकर के भगवान अपने उस मधुर लावण्य राशि का दर्शन कराते हुए वे लीला के माधुर्यता का आस्वादन कराते हैं। अहो वृंदारण्य सकल पशु पक्षी द्रुमलता ध्य अनंत लावण्य मधुर मधुर ही कांचनानि भी। बोलते हैं अनंत लीला भगवान के कैसा है, अति लावण्य से युक्त है। वो लावण्य में किस प्रकार, मधुरम मधुर ही, परम मधुरता से परिपूर्ण, मंगल से भी और अधिक मंगलमय जो भगवान के लीला है। बोलते वे लीला कृपा करके भगवान यहाँ के पशु पक्षी वृक्ष लता बोलते ये सभी को अनुभव कराते हैं, सभी को विरस का आस्वादन कराते हैं। बोलते हैं भगवान अपनी प्रेयसी भक्तजनों के सहित जिस प्रकार महाप्रेम के आनंद में उन्मत्त रह करके यहाँ प्रेम के उस रस समुद्र में वे आनंद को प्रकाशित कराते हुए यहाँ लीला करते हैं। बोलते उसी प्रकार उस महाप्रेमानंद के समुद्र में वृंदावन का आश्रय लेने वाला प्रत्येक को वे आस्वादन कराते हैं। इसलिए वृंदावन वास मिल जाए, वृंदावन का आश्रय मिल जाए तो साक्षात श्री राधा कृष्ण के
प्रेम प्राप्ति ही है। साक्षात श्री राधा कृष्ण का दर्शन प्राप्ति ही है। और कहते हैं कि भैया ये वृंदावन के प्रत्येक जीवों में भगवत भावना रखते हुए, अर्थात भगवान का अत्यंत प्रियजन, भगवान का स्वरूप के रूप में या श्रीमती राधा रानी के ये संपत्ति के रूप में जान करके, अनुभव करके, बोलते यहाँ के प्रत्येक जीवों के चरणों में शरणागत होना, अनुगत्य स्वीकार करना। देखो, चाहे वो पशु पक्षी का जन्म ही क्यों ना हो, चाहे वो वृक्षलता की जन्म ही क्यों ना हो, बोलते हैं ये सब कितने जन्मों से भगवान के साथ संबंध जागरण करते हुए भगवान के सेवा में लगे हुए हैं। तभी उनके सौभाग्य में ये वृंदावन में किसी भी रूप में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए इस वृंदावन में चाहे जन्म हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे यहां कुछ समय तक बसती हो, चाहे क्षण काल के लिए भी वृंदावन का आगमन हो, चाहे क्षण काल के लिए भी वृंदावन तुम्हारे चित्त वृत्ति में उदित हो, बोलते वही तुमको नित्य भगवत प्रेम में आप्लावित कराने का सामर्थ्य रखता है। इस वृंदावन के रज की क्या महिमा वर्णन करें। सर्वस्व अत्युत्तम, बोलते उस भगवत प्रेम को इस समूचे विश्व ब्रह्मांड में प्रदान करने का परम सामर्थ्य रखते हैं ब्रज रेणु। इसलिए मुक्ति भी आकर के, मोक्ष भी आकर के यहां कामना करती है, गोपाल से इच्छा करती है कि मेरे मुक्ति बताए। मुक्ति भी मुक्त होने के लिए प्रयास करती है, लालायित होती है। तो कहते हैं देखो कि ब्रज रज मस्तक उड़े, मुक्ति मुक्त हो जाए। ब्रज का जो रज है वो उड़ करके यदि तुम्हारे मस्तक पे पतित होता है तो तुम मुक्त हो जाओगे। अरे इस वृंदावन में कितने रसिक साधु संत विचरण करते हैं, कितने महानुभव यहां विचरण करते हैं। उनके चरणों की धूलि यदि मस्तक पे लग जाए तो उसका उद्धार होने का कोई संशय हो सकता है। और बोलते हैं जिस वृंदावन में भगवान के चरण चिन्ह, भगवान स्वयं अपने गौओं के साथ, बछड़ों के साथ, ग्वाल बालों के साथ इस ब्रज भूमि में विचरण किए हैं, उस रज की महिमा कौन वर्णन कर सकता है। स्वयं श्रीमती राधा रानी अपनी सहचरियों के साथ इस वृंदावन के भूमि में विचरण किए हैं। साक्षात उनके चरण यहाँ के रज में पड़ी हुई है। वे रज की महिमा कौन वर्णन कर सकता है। इसलिए कहते हैं प्रेमानंदा नंदोतमत्तम सुर निस्पंद सुभगहि कैशोर में सम्मोहयत अह सर्वस्व मुदितम। बोलते हैं भगवान अपनी इस अपूर्व अनंत लावण्य राशि को प्रकाश करते हुए, माधुर्य राशि को प्रकाश करते हुए उस रस
रस को प्रकाशित, प्रेमानंद रूप, महाप्रेमानंद रूप रस को प्रकाशित कराते हुए वे स्वयं उन्मत्त रहते हैं और बोलते हैं वे अक्षुण्ण रस समुद्र में, वे अक्षुण्ण सौंदर्य समुद्र में यहाँ के सभी को मोहित करके, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, लता हो, वृक्ष हो और मनुष्य हो तो और ऊपरी परिवार, सभी को भगवान अपनी उस लीला रस में, माधुर्य रस में मोहित कराते हुए बोलते यहाँ आनंद प्रदान करते हैं। तो श्री प्रबोधानंद सरस्वती बाजी बड़े सुंदर बात कहते हैं कि सर्वस्व मुदितम, जो सर्वस्व प्रेम ये वृंदावन प्रदान करने में परम समर्थ है, क्या वे वृंदावन के दास के रूप में, वे वृंदावन के दासी के रूप में, वे वृंदावन धाम के किंकरी के रूप में, अनुचरी के रूप में, क्या मेरा कभी गणना हो सकता है? या मैं अपने हृदय को उस प्रकार भाव में स्थित कर सकता हूं कि वृंदावन के किंकरी बनना चाहते हैं, वृंदावन के दासी बनना चाहते हैं, अर्थात ये वृंदावन साक्षात ये श्री राधा कृष्ण के स्वरूपभूत प्रेम संपत्ति का अत्युत्तम प्रकाश है और ये प्रकाश मूर्तिमंत है, ये सच्चिदानंदमय है। जिस प्रकार भगवान सच्चिद आनंदमय परम सुंदर विग्रह है, ठीक उसी प्रकार उनके स्वरूपभूत उन लीला स्थली ये वृंदावन धाम भी चिद्घन विग्रह है। तो उस वृंदावन धाम के अनुचरी होने का, दासी के रूप में अपना जन्म चाहते, अपना प्रकट चाहते हैं, या अपने हृदय में वो भाव प्रकट हो जाए कि कब मैं सर्वस्व त्याग करके, सर्वस्व अर्पण करके वृंदावन धाम के सेवा में अपने आप को नियोजित करूंगा। लेकिन देखो बड़े सुंदर बात कहते हैं, क्यों वृंदावन धाम के दासी होने का लालसा क्यों है? क्योंकि जिस वृंदावन में अत्यंत विरह अवस्था में श्रीमती राधा रानी प्रेम की अतिशय के कारण, अतिशयता के कारण वे व्याकुल होकर के, गदगद वाणी से, अश्रुपूर्ण लोचन से युक्त होकर के, और श्रीमती राधा रानी अपने सखियों से अनुनय विनय कर रही है। क्या कि हे सखियां, मेरे चरण चलने में असमर्थ है, मेरे जिह्वा कुछ बोलने में असमर्थ है, मेरी दृष्टि देखने में असमर्थ है, इसलिए आप लोग यदि मुझे मेरे प्राणधार, प्राण स्वरूप श्री श्याम सुंदर के पास तक ले जाओगे तो मैं तुम्हारे पास हमेशा कृतज्ञता अर्पण करूंगा। ऐसा प्रार्थना करते करते देखो श्रीमती राधा रानी अपनी अनुचरियों से प्रार्थना कर रही है, अपनी दासियों से प्रार्थना कर रही है। क्यों? क्योंकि प्रेम की प्रबल विरह अवस्था में, प्रेम की अतिशयोक्ति अवस्था में ऐसा होना स्वाभाविक है कि अहो श्यामम प्रेम प्रसर विकलम गद गदया गिरा सरोमांच शास्त्रम समनुद दयालि प्रियतमा। प्रेम विरह में विकल होकर के, श्री कृष्ण के मिलन विरह में विकल होकर के, श्री कृष्ण के सेवा करने के लिए व्याकुल होकर के, गदगद वाणी से, रोमांचित हृदय से और बड़े लंबे लंबे सांस छोड़ते हुए वे अपनी सखियों से विनती कर रही, अनुनय विनय कर रही है।
वो बोलते इस प्रकार करते करते क्या कर रही है श्रीमती राधा रानी कि पदम बेन्या बद्ध्वा क्षण मह संप्रेक्षम दयितम, अपने दयित, अपने प्राण प्रिय श्री श्याम सुंदर को चिंतन करते करते या उनसे मिलने का चिंतन करते करते वे अपने बेणी के द्वारा अपनी चरणों को बांध रही है, अपने चरणों को बांध रही है। देखो, जिस वृंदावन धाम में प्रेम की सर्वोत्कर्षता प्रकाशित होती है, जिस वृंदावन धाम में सर्वोच्च प्रणय रस की प्रकाशन होती है, जिस वृंदावन धाम में सर्वोच्च बोलते विरह अवस्था का रस प्रकाशित होती है, और जो वृंदावन बोलते श्री राधा श्याम सुंदर जी के सर्वोत्कृष्ट लीला को संगठित कराती है, बोलते ऐसे वृंदावन के दासी होना, दास्यता को स्वीकार करना, किंकरी होना कितनी सौभाग्य की बात है। इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी वे अपने आप को एक किंकरी के रूप में अनुभव करते हुए वे इस बात को लिख रहे हैं। अरे श्रीमती राधा रानी के इस प्रेम की अतिशयता रूप स्थिति को चिंतन करके या श्रवण करके या मनन करके जीव को परम सद्गति स्वरूप भगवत पाद पद्मों की प्रेम की प्राप्ति होती है। और बोलते हैं जिस स्थान पे, जिस भूमि पे प्रबल सर्वोत्कृष्ट प्रेम प्रकाशित हुई है, वो भूमि, वो स्थल क्या साधारण हो सकता है? इसलिए कहते हैं कि भैया वृंदावन भूमि का स्पर्श करने मात्र से, स्पर्श करने मात्र से बोलते हैं ये जितने भी लीलाएं हैं, अर्थात भगवान की जो वे लावण्य राशि युक्त रूप है, श्रीमती राधा रानी के इस विरह अवस्था में प्रेमाति सजता का व्याकुलता रूपी जो स्थिति है, या गोपियों का श्री श्याम सुंदर, देखो कोसों दूर, वृंदावन से कोसों दूर, हजारों किलोमीटर दूर में रहते हुए जिस लीला का चिंतन करने से, जिस लीला का कीर्तन करने से, जिन कथाओं को श्रवण करने से प्रेमानंद की प्राप्ति होती है, परम आनंद की प्राप्ति होती है। और बोलते हैं वे सभी लीला जिस स्थल पे, जिस भूमि पे, जिस धाम पे संगठित हुआ है, वो धाम में रहना है, उस धाम में प्रवेश करना, उस धाम में लोटपोट होना। आप विचार करके देखो। इसलिए पन्यम वेद्या बेन्या पदम बेन्या बद्धवा क्षण मह संप्रेक्ष दैतम क्वचित वृंदारण्य जयति मम तज्जीवनमहम। अरे वो वृंदावन को जिस व्यक्ति अपना जीवन सर्वस्व मान करके, अपना सब कुछ उस वृंदावन के लिए ही अर्पण कर देता है, तन मन धन सब कुछ, और वृंदावन भूमि का आश्रय लेकर के यहां बसती भी करता है, बसवास भी करता है, तो भी उसको उस परम प्रेम की प्राप्ति होती है। ऐसे ही नहीं कहा? अरे देखो, ऐसे जो श्रीमती राधा रानी है,
जो श्री श्याम सुंदर के मिलने की है, जो नित्य मिल रही है, निरंतर मिल रही है, प्रत्येक क्षण मिल रही है, फिर भी वहां पर विरह अवस्था की प्राप्ति हो रही है। यद्यपि प्रियजन से, आत्मीय जन से कभी कभी मिला जाए तो उसमें प्रेम की खा रहे हैं, संकुचित हो जाती है प्रेम। लेकिन वृंदावन का प्रेम ऐसा नहीं, यहां नित्य निरंतर सखियां श्याम सुंदर से मिल रहे हैं, नित्य निरंतर सखागण श्री कृष्ण से मिल रहे हैं, और बोलते हैं नित्य निरंतर प्रत्येक क्षण मिलने पर भी प्रत्येक क्षण में उनको नव नवायमान रूप से, नई नई रूप से, नई नई रस का आस्वादन हो रहा है, नई नई रूप का दर्शन हो रहा है प्रत्येक क्षण। इसलिए यह नित्य वृंदावन है, नित्य लीला संपन्न वृंदावन है। और वे नित्य लीला केवल एक ही नहीं, प्रत्येक क्षण ये परिवर्धित होता रहता है, नव नवायमान रूप से, अनेक तारतम्य से प्रकाशित होता रहता है। तभी तो वहां बोला है कि नवध्योत्कैशोरम नव नव महाप्रेम विकलम नवांग क्षोद्भारोत्तरलतरम व्यलीलितम नवीना दृष्ट्य गोक्ति सुमधुर भंगी दरहम महमहो गौर श्यामम स्तरतनु कुंजेद उभयम। बड़े सुंदर बात कहते हैं। देखो भगवान कैसा है, बोलते हैं नवोध्यत कैशोरम, नव किशोर है भगवान, नवघन किशोर है भगवान। और वे नव किशोर भगवान श्री श्याम सुंदर यहां जो गोपियों के प्रेम में वशीभूत होते हैं, वो भी कैसा है, बोलते नव नव महाप्रेम विकलम, बोलते उन गोपियों का प्रेम भी यहां नव नव मान मुरु से प्रकाशित होती है। और बोलते हैं उन गोपियों के नव नवायमान हृदय के भाव के अनुसार, उनके चित्त वृत्ति के लालसा के अनुसार श्याम सुंदर अत्यंत चंचल भी होते हैं, नव ललित रूप से उनके चित्त वृत्ति में प्रकाशित भी होते हैं, अति मदन सुमधुर मदन रूप से उनके दृष्टि का पथिक भी होते हैं, और बोलते हैं अनंग रूप से, अनंग रूप से उनके अंगों का स्पर्श भी करते हैं। और बोलते हैं मधुर मधुर वाणी के द्वारा मधुर मधुर कुंजों में गौर श्याम से युक्त श्री जुगल किशोर सरकार प्रकटित होकर के क्या करते हैं, उन गोपियों को सेवा प्रदान करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं, प्रेम रस में बहा ले जाते हैं। तो वृंदावन का हम लोग दर्शन करने के लिए आए हैं। अरे वही बांके बिहारी जी का दर्शन करना, वही ठाकुर जी है, वही आंख है, वही हस्त है, वही चरण है, हैं? ड्रेस चेंज हो जाता है, मुकुट चेंज हो जाता है। गोविंद जी का दर्शन, राधा रमन दर्शन करने गया, अरे वही छोटे से विग्रह है, हैं? वही चक्षु है, वही नासिका है, वही विग्रह है। बोलते नहीं, वे राधा रमन जी, वे राधा मदन मोहन जी, वे राधा गोविंद जी, बोलते अपने दर्शन देने वाले, दर्शन करने वाला भक्त को प्रत्येक दिन की बात तो छोड़ो,
एक दिन में यदि 10 बार भी दर्शन करने जाए वो बात तो छोड़ो, बोलते हैं अगर 5 मिनट भी दर्शन करने के लिए ठाकुर जी के सामने वो खड़ा है, वो 5 मिनट में ही अर्थात प्रत्येक क्षण उस भक्त के उस प्रेम दृष्टि में अनेक रूपों को प्रकाशित कराते, दर्शन कराते, दर्शन देते हैं। वे नव किशोर नव नव नई नई प्रेम में वशीभूत होकर के अपने नव नव रूप दर्शन कराते हैं, नव नव रस का आस्वादन कराते हैं। इसलिए ये नित्य नव वृंदावन, नित्य नव नव लीला को प्रकाशित करने वाला वृंदावन, नित्य नव्य नव्य भगवान के माधुर्य समुद्र को प्रकाशित कराने वाला वृंदावन। बोलते यदि वहां रह करके श्री जुगल किशोर सरकार के चरण युग्म को स्मरण करते हुए दिन व्यतीत करता है, अपना एक एक पल व्यतीत करता है, बोलते उससे श्रेष्ठ कौन हो सकता है, उससे महाभाग्यवान कौन हो सकता है। इसलिए वृंदावन के भूमि में आकर के क्या करना, बोलते गौर श्यामम स्मरत नवकुंजे तत् उभयम। उस नवकुंज में, उन कुंज कुंज में, यहाँ के वन वन में क्या करना, गौर श्याम अंग संयुक्त श्री राधा श्याम सुंदर का स्मरण करना, उनका चिंतन करना, उनके सेवा करना। देखो उस यमुना पुलिनस्थ कल्प वृक्ष के तल में रत्न सिंहासन पर विराजमान श्री राधा श्याम सुंदर जी कैसा है, बोलते परस्पर दोनों न्यस्त प्राण है, अर्थात एक के बिना दूसरा है ही नहीं। श्याम सुंदर है तो श्रीमती राधा रानी है, राधा रानी है तो श्री श्याम सुंदर है। तो एक के बिना दूसरे का आप कल्पना कर ही नहीं सकते हो। हम लोग कई बार जाते हैं राधा रमन मंदिर में, राधा वल्लभ मंदिर में, देखते हैं वहां तो केवल श्री ठाकुर जी ही खड़े हैं, राधा रानी का दर्शन तो होता नहीं है। बोलते हैं अरे वहां ठाकुर जी के बगल में एक बड़े सुंदर सा ओढ़नी दे करके एक मुकुट के रूप में दर्शन होता है, आप दर्शन करना कभी ठाकुर जी के बगल में, राधा रमन में, राधा वल्लभ में। तो बोलते हैं श्रीमती राधा रानी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि यदि उनके बगल में, उनके ठाकुर जी के बगल में श्री राधा रानी का दर्शन करोगे तो ठाकुर जी का दर्शन करना भूल जाओ। इसलिए वे ठाकुर जी के सेवा करने वाले जो गोसाई है उनको उस प्रकार पल्लू पल्लू उठा करके रखते हैं, केवल उनका मुकुट दर्शन होए। यदि राधा रानी का दर्शन वहां करोगे फिर ठाकुर जी का दर्शन करने भूल जाओ। इतना इतने सुंदर है श्रीमती राधा रानी, कहां तक वर्णन करें। तो बोलते हैं मिथो न्यस्त प्राणम कथमपि नहि स्नान शयना सनादो विच्छिन्नम गुरुभि अनुरागैर नव नवैहि। एक प्राण है दोनों, स्नान भोजन शयन ये सर्वदा अविच्छिन्न रूप से एक ही साथ संपन्न होता है। और बोलते हैं गुरुवीर अनुरागैर नव नवैहि, बोलते नव नवायमान रूप से रस का विस्तार करते हुए अनुराग के कारण
इस वृंदावन के नव नव निकुंज में वे क्या करते हैं, हमेशा खेलन करते हैं। खेलन परायण होकर के मधुर मधुर नृत्य प्रकाशित करते हुए, मधुर मधुर संगीत को प्रकाशित करते हुए ये श्यामाकृति विशिष्ट श्री जुगल किशोर यहाँ नित्य विराजमान है। इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कहते हैं कि भैया वृंदावन का वास, वृंदावन का आश्रय मत सीधा सीधा मतलब है, बलते भजे गौर श्याम मधुरम मधुरम धाम युगलम, बोलते ये साक्षात धाम स्वरूप श्री जुगल सरकार का यहाँ क्या करना, भजन करना, उसके अलावा और कोई काम करना ही नहीं, कोई बात सुनना ही नहीं, किसी और बातों का चिंतन भी नहीं करना। तो क्या करना, कहते हैं कि उत्तुंग नंग रंग व्यतिकर रुचिराभंग संगीत रंग ही रंग स्तारुण्य गंभीर मधुर चमत्कारी रोचिस्तरंगे ही अत्यंतान्योन्य शक्त्या निमिष मलिनात् आरती मूलम भवंतो तौ वृंदारण्य विथाम भज भरित रसो दंपत्ति गौर नीलो। देखो दोनों जुगल जड़ी सरकार दोनों के प्रेम में इतना प्रमत्त है, दोनों के सौंदर्य में इतना वशीभूत है एक दूसरे को, तो परस्पर का मिलन का जो दृश्य है या उनके अविच्छेद्य रूपी जो अनेक प्रकार का नृत्य है, गीत है, या वे राधा कृष्ण का एक एक कला, एक एक क्रिया, एक एक पद विन्यास बोलते इतना मनोरम है, इतना मधुरता को प्रकाशित करती रहती है कि जितने भी सखीगण उनके सेवा में रहते हैं उनके हृदय में परम चमत्कार को प्रकाशित करती रहती है। और वे चमत्कारी रूप दोनों जुगल जड़ी सरकार के वैसी लीला को देख करके, नृत्य देख करके बोलते वे सखियां भी भाव विभोर होकर के वे आत्मविस्मृत हो जाती है। और बोलते मधुर चमत्कारी रोचिस तरंग, ऐसे ऐसे रुचिकर अर्थात हृदय को आह्लादित करने वाला तरंग वहां पर प्रकाशित होती है उन कुंजों में, जिन कुंज में श्री राधा कृष्ण लीला कर रहे हैं, प्रकाशित होती है कि अत्यंत अन्योन्य शक्त्या निमिषममिलित आरती मूलम भवंतो, बोलते हैं अत्यंत आरती धारण करते हुए सहसा अत्यंत लालायित होकर के, लोभ युक्त होकर के बोलते नित्य निरंतर उन श्री राधा कृष्ण के सेवा करने का सौभाग्य यदि किसी को प्राप्त हो जाता है, वास्तव में उसके वृंदावन धाम में वास करने का जो परम उद्देश्य है वो परिपूरित हो जाता है। तो श्री ग्रंथकार क्या कहते हैं कि तो वृंदारण्य विद्याम भजो भक्ति भरित रसो, बोलते इस प्रकार अनंत समुद्र जैसा उस प्रेम के रस जिस वृंदावन के गलियों में, जिन वृंदावन के वीथियों में प्रवाहित होती रहती है, बोलते उन गलियों में भ्रमण करता हुआ, उन गलियों में डोलता हुआ क्या करना, उनको अन्वेषण करना, उनको खोजना अर्थात उनका भजन करना।
देखो, यदि तुम्हारा संसार के प्रति आसक्ति है तो उसको त्याग दो। पुत्र, स्त्री, घर, परिवार के प्रति आसक्ति है तो उन सबको त्याग दो। और बोलते इसी माध्यम से कोई तुम्हारा अड़चन भी पैदा करता है, बोलते उनको भी त्याग दो। और क्या करना, बोलते वृंदावन है स्वयं पतितम, इस वृंदावन में आकर के पड़ जाना। कि नस्वर सुत धन जादायादिषु हरि माया मयेशु न प्रयासम। बोलते हरि का जो माया है, अर्थात उस अत्युत्तम प्रेम को प्राप्त करने के लिए जो तुम्हारा अड़चन है, जो बाधा स्वरूप है, बोलते वे नश्वर, पुत्र को, धन को, स्त्री को, बोलते ये सब भगवान हरि के मायामय वस्तु है, इनको त्याग दो। यहां तुम्हारे पास नहीं है तो उसके लिए यत्न मत करना, उसके लिए चेष्टा मत करना। और वृंदावन में स्वयं यहां पड़े रहना। और क्या करना, जो पुरुषार्थ शिरोमणि है उसको संग्रह करना। वैसे तो 4 पुरुषार्थ बोलते, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष को श्रेष्ठ पुरुषार्थ बोलते हैं, बोलते नहीं, वो मोक्ष भी, वे मुक्ति भी जहां आकर के अपना मुक्ति कामना करती है, उस कृष्ण प्रेम के समुद्र स्वरूप इस वृंदावन धाम में श्री कृष्ण प्रेम ही बोलते हैं पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ शिरोमणि है। उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करना। कहां मिलेगा, बोलते जिन रसिक जनों के हृदय में वे प्रेम संचारित हुआ है, जिन रसिक जनों ने उस वृंदावनीय प्रेम को आस्वादन करते हैं, बोलते हैं उनके सम्मुखीन होने से, अर्थात उनके सेवा परायण होने से वे परम हस्तगत हो सकता है, मिल सकता है। लेकिन उस प्रकार लालसा भी तो होना चाहिए, उस प्रकार का लोभ भी तो होना चाहिए। ना जी हम वृंदावन में जाएंगे, वहां एक बड़ा सा महल बनाएंगे, बड़ा सा आश्रम बनाएंगे, बड़ा सा मठ बनाएंगे, बहुत से शिष्य करेंगे, बहुत पैसे एकत्रित करेंगे, संसार में हमारा बड़ा ख्याति होगा। बोलते हैं वैष्णवगण कि इस संसार में बहुत बड़े बड़े मठ मंदिर बनाना, बहुत से शिष्य करना और बहुत प्रतिष्ठा अर्जन करना, यह वैष्णव अपराध का परिणाम है। भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी का वचन है, वैष्णव अपराध का परिणाम है। हमारे परम गुरु जी चैतन्य गौड़िया मठ का स्थापना किया, बहुत से मठ हुए, बहुत शिष्य हुए, बहुत प्रचार हुआ। तो परम गुरु जी बीच में बोलते थे, वो बातें बहुत याद आती हैं। कौन सी बातें? जब प्रभुपाद जी हमको बुलाते थे और बुला करके निर्देश देते थे, ये करो, वो करो, वहां जाओ, मतलब 1 मिनट के लिए भी बैठने का समय नहीं मिलता था परम गुरु जी को, इतना व्यस्त थे। अभी चैतन्य गौड़िया मठ स्थापन हुआ, इतने शिष्य बने, सब सुविधा हुआ, लेकिन परम गुरु जी कहते थे, बोलते प्रभुपाद जी का वो डांटना, प्रभुपाद जी का वो निर्देश देना, प्रभुपाद जी की सेवा में हमेशा व्यस्त रहने में
जो अनंत जो सुख मिलता था, अभी इतने शिष्य होने के बाद वो चीज नहीं मिलता है। देखो, इसीलिए कहते हैं कि वृंदावन तरु तले कुले श्रीमत कालिंद नंदिन्य। अरे इस वृंदावन का अब किसी भी वस्तु का आश्रय ले लो, गिरिराज जी का आश्रय ले लो, यमुना जी का आश्रय ले लो, किसी वन का आश्रय ले लो, बोलते किसी एक वस्तु में भी तुम्हारा परम आश्रय हो गया, पूर्ण शरणागति हो गई, बोलते उसी से ही उस पुरुषार्थ शिरोमणि श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाए। तो उसको प्राप्त करने के लिए जितना भी तुम्हारा अड़चन आ रहा है, या जो अड़चन है वो तो हरि का मायामय वस्तु है। वे मायामय वस्तु यदि तुमको प्रलोभन भी दे रहा है, और महाराज प्रलोभन कहां तक बताते हैं कि बरमिह वृंदारण्य सुबरा की मदन मोहन द्वारी, अपि शर्मापि रमा प्रिय सख्यपि नान्यत्र नो रमापि श्याम। स्वर्ग की प्रलोभन तो छोड़ दो भैया, स्वर्ग अपवर्ग की प्रलोभन तो छोड़ दो। बोलते हैं कि अपि शर्मापि रमा प्रिय सख्य भी, अरे आपको हम वैकुंठ में श्री लक्ष्मी देवी के परम सखी के प्रिय सखी के रूप में आपको हम वहां स्थान दे देंगे, वो छोड़ो। बोलते नान्यत्र नो रमा अपि श्याम, बोलते नहीं आपको स्वयं लक्ष्मी बनकर के वहां अवस्थान करा देंगे। वैकुंठ की तो प्राप्ति तुच्छ है ही, उस वैकुंठ में वैकुंठ विलासी भगवान नारायण के श्रीअंग विलासिनी वक्ष विलासिनी लक्ष्मी देवी होने का भी प्रलोभन आए तो बोलते नहीं। फिर क्या करोगे कि बरमिह वृंदारण्य सुबरा की मदन मोहन द्वारी, इस वृंदावन में श्री मदन मोहन जी के द्वार पे एक तुच्छ सुबरा, सुबरा मतलब कुकुरी, कुकुरी मतलब कुतिया, कुतिया बन करके रहना स्वीकार है, लेकिन वृंदावन को छोड़ करके वैकुंठ में लक्ष्मी बनना स्वीकार नहीं। क्यों? इसी बात को कहते हैं कि वृंदावन तरुकुले श्रीमत कालिंदी नंदिनी भजरति के लिए सतृष्णो राधा कृष्णो तदेक भावन। बोलते इस वृंदावन में कालिंदी के किनारे में, कालिंदी के पुलिन में, जमुना पुलिन में जो दृश्य दिखाई देता है वो वैकुंठ में नहीं मिलेगा। कि देखिए नो सखी आज, हम लोग कार्तिक में भजन को गाते हैं ना, कि उस जमुना के पुलिन में कदम्ब के नीचे में, कि देखिए नो सखी आज, जो मैंने देखा क्या वो वैकुंठ में मिलेगा? गिरिराज जी के कुंज कुंज में, गिरिराज जी के गौहर गौहर में भगवान की जो लीलाएं हैं, क्या वो वैकुंठ में मिलेगा? इसीलिए कहते हैं कि वृंदावन तरुतले कुले श्रीमद कालिंद नंदिन्य। अरे वृंदावन में आकर के यदि आप किसी एक वृक्ष का भी आश्रय ले लो तो वे वृक्ष ही तुमको सर्वस्व प्रेम प्रदान कर सकता है। वहां तक तो छोड़ो महाराज, और कुछ मत करो, आप वृंदावन के रच में पर्वत जैसा निचल होकर क्या पड़े रहो, अभी चल होकर के पड़े रहो,
बोलते वही तुमको परम पुरुषार्थ शिरोमणि श्री कृष्ण प्रेम प्रदान कर देगा। ऐसे ही नहीं बोला कि नाट्यम गमनम अपि प्रिय सखी बंसी, कि भैया यहाँ यहाँ यदि आप पड़े हुए हो, सोए हुए हो, तो आपको महान तपस्या का फल मिलता है। यहाँ वार्तालाप भी कर रहे हो तो आपको कीर्तन का फल मिल जाता है। यहाँ कहीं आप भ्रमण कर रहे हो तो आपको परिक्रमा का फल मिल जाता है। और बोलते हैं जो बंसी भगवान का प्रिय सखी है, इस वृंदावन के कण कण से आपको वे बंसी ध्वनि सुनाई देगा। यदि वे बंसी ध्वनि तुम्हारे कानों में पड़ गया तो मानो तुम्हारा वृंदावन वास करना सफल हो गया। आज भी वृंदावन में ऐसे वृक्ष है, कदम वृक्ष है, जिन वृक्षों के पास जाकर के आप ऐसे कान लगाओगे तो आपको बंसी सुनाई देगा। देखा है आपने बंसी पर्वत में कितना विशाल कदम का वृक्ष है। उस वृक्ष के पास जाकर कान लगाना, ऐसे करके बंसी की आवाज आती है। शाखाओं में भी आती है। आप कभी गिरिराज जी का एक शिला को उठा करके अपने मस्तक पे लगा करके देखना, आपको कौन सी लीला का स्फूर्ति नहीं होगी। अरे जो गिरिराज जी के ऊपर भगवान स्वयं विचरण किए हैं, जो गिरिराज जी के ऊपर भगवान के चरण की छाप है, वे गिरिराज जी का एक शिला को आप उठा करके आंख बंद करके आप अपने मस्तक पे लगाना, देखने में लगता है कि वे शिला है, देखने में लगता है प्रस्तर है, कठोर है, लेकिन इस भावना से यदि आप मस्तक पे लगाओगे, बल्कि जिन चरण को गोपियों ने अपने वक्ष स्थल पे रखने को डरते थे, वे सुकोमल चरण का अनुभव होगा। इसलिए भैया यहाँ का यदि रज का भी आप आश्रय ले लेते हो तो वे आपको सर्वस्व प्रेम को प्रदान करने में परम समर्थ है। लेकिन बड़े बात कहते हैं कि प्रतंग्योच्छलत अद्भुत नभ कांचन चंद्र चंद्रिका जलधि नव कैशोर चमत्कार रूपा वृंदावनेश्वरी स्फुरतु। अरे जिस वृंदावन के लता लता में, पता पता में, यहाँ के झरनों में, यहाँ के पुष्करिणी में, यहाँ के कुंड में उस नव कांचन चंद्र चंद्रिका युक्त जलधि अर्थात श्री कृष्ण चंद्र श्री राधा रानी के साथ युक्त होकर के यहाँ प्रतिभात होते हैं, अनुभूति प्राप्त कराते हैं। और बोलते वो भी कैसा, नव कैसर चमत्कार रूपा, अत्यंत चमत्कार युक्त होकर के बोलते हैं वो वृंदावन का कभी स्फुरन तो करो, वो वृंदावन का कभी स्फूर्ति प्राप्त करो अपने हृदय में कि प्रत्यंग छोलत अद्भुत नव कांचन, कि भगवान अपने प्रत्येक अंग के अपनी तिरछी नजरों से दृष्टिपात करके इस वृंदावन के प्रत्येक आश्रयभूत प्राणी को, लता पता को, वृक्ष लताओं को जो स्वरूप प्रदान किया है, जो अंग स्पर्श प्रदान किया है, जो अंग गंध प्राप्त किया है, आप जाकर के इसी भाव से यहाँ किसी वृक्ष को आलिंगन करके देखना, श्याम सुंदर के अंग गंध आएगा। बोलते चंद्र चंद्रिका जलधि, यहां जितने भी सरोवर है उन सरोवरों में बोलते हैं चंद्र चंद्रिका रूप से
चकोर चकोरी रूप से खेला करते हुए वे राधा श्याम सुंदर आपको प्रतिभाग दिखाई देंगे। देखने में लगेगा कि वो पक्षी है, लेकिन नहीं। और नव कैसर चमत्कार रूपा वृंदावनेश्वरी सुरतु, बोलते हुए वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी इस वृंदावन को अपने हृदय से स्फुरित कराते हुए यहां अनेक प्रकार की लीला अपने प्राणनाथ के लिए करती है। बोलते उस वृंदावन का भूमि, उस वृंदावन का रज, उस वृंदावन का किसी भी पशु पक्षी तुम्हारे हृदय में यदि स्फूर्ति प्राप्त हो जाए तो वो स्फूर्ति, वे स्मरण ही तुम्हारा सर्वस्व है, धन सर्वस्व है। लेकिन भैया श्री प्रभुधाम सरस्वती पाद जी बड़े सावधानी से कहते हैं कि कुर्वन्ति सर्वनाशम ध्रुवमति माया मय प्रमदः तत्शब्द शून्य वृंदारण्य प्रदेशे वसे तत्चतुरः उत्तिर्य विष्णु मायामपि वनितायाम अविश्वसन् प्राज्ञः तद्भय चकितः सततम नवसति वृंदावन अति निर्विणः। अरे देखो, यहां इस वृंदावन के प्रदेश में वास करना तो अत्यंत उचित है, लेकिन भैया बड़े निर्विण्ण होकर के वास करना पड़ेगा। ऐसा निर्विण्णता भगवान की माया से। कौन सी माया? वनिताजा मस्फी सजन प्राज्ञ। सभी लोग जानते हैं वे माया। ये माया बड़े बड़े बलवानों को भी परास्त कर देती है। ये माया बड़े बड़े प्राज्ञा संपन्न पंडितों को भी धूलिसा, बड़े उच्च स्तर तक पहुंचे हुए महात्मा को भी नीचे गिरा देती है ये माया। तो बोलते हैं इस माया से निर्विण्ण रहना, दूर रहना। कि कुर्वन्ति सर्वनाशम ध्रुवमति माया मय प्रमोदा, कि ये जो भगवान का अत्यंत पुरुष भी भगवान के इस माया रूपी वस्तु को विश्वास नहीं करता। बलवान है, कभी भी किसी भी क्षण ये उस बुद्धिमान पुरुष को भी अपने चपेट में। इसलिए इस माया से बचने का एक ही उपाय है, वो है वैराग्यवान होकर के रहना पड़ेगा, निर्विण्ण होकर के रहना पड़ेगा। अधिकार जमा लेगी। और क्या कहते हैं कि परदार वित्तहारिषु सत्य पदेशे महाप्रहारिषु च, कि भैया यहां यदि बसवास करने के लिए आए हो तो क्या करना? वृंदावने वासी सु दोषम न पश्यति, कि वृंदावन वासी जितने भी जन है उनका दोष नहीं रहे, वो चाहे कैसे भी है, वो कुछ भी करे। हम लोग बोलते अरे ये ब्रजवासी है, गुटखा खाता है, शराब पीता है, ये कैसा ब्रजवासी है? देखते हैं हम लोग ऐसे, प्याज खाता है, लहसुन खाता है, ब्रजवासी। कभी भी यहाँ के बासिंदाओं में दोष दर्शन नहीं करना। बोलते हैं कि नहीं वृंदावने वासी दोषम पश्यति, वो जैसे भी है वृंदावन में वास करने वाले जितने भी मनुष्य है, पशु पक्षी है, जैसे भी है, तुम उनमें दोष दर्शन नहीं करना। यहां तक कहते हैं महाराज कि परदार वित्तहारिषु सत्य पेदे से,
यदि वे दूसरे के पत्नी का भी अपहरण करता है, धन अपहरण करता है, तो भी अगर वृंदावन वासी है तो उसका दोष दर्शन नहीं करना। दोषम न पश्यन्ति चित घनेषु धीरा, जो धीर पुरुष है उनमें दोष नहीं देखना। क्योंकि दोष देखने वाला व्यक्ति ये ईर्ष्या से संयुक्त होता है, और ईर्ष्या से संयुक्त होने वाला व्यक्ति हिंसा करने को उतर आता है, और हिंसा में संलग्न व्यक्ति वो अपने बुद्धि नष्ट होने के कारण स्वयं के मंगल के रास्ता से हमेशा के लिए विच्युत हो जाता है। इसलिए कभी भी वृंदावन वासियों में दुष्ट दर्शन। तो इस प्रकार वृंदावन में वास करने का जो परिपाटी है, श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने बता रहे हैं। यदि उनके इस निर्देश के अनुसार, अर्थात श्री वृंदावन महिमामृत उसके अनुसार हम यहाँ कालातिपात करें, जीवन जापन करें, तो वास्तव में आगे का विषय हम लोग कल सुना। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।